पता नहीं लोग ऐसा काम नहीं करते हैं जिसकी वजह से मुंह छुपाना पड़े। एक्सक्यूज मी, तुम्हारी हिम्मत कैसी है बोलने की? सही कहते हैं लोग, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हेलो, तुम्हारा नाम लिया क्या मैंने? नहीं ना, तो फिर तुमको मिर्ची क्यों लगी? और हाँ, एक कहावत तो मुझे भी याद आ रही है, चोर की दाढ़ी में तिनका। हालांकि दाढ़ी नहीं है तुम्हारी, लेकिन तुम्हारी हालत देख के ना कहावत तुम पर बिल्कुल फिट बैठती है। देखो कौन कह रही है, जिसकी फैमिली को शराफत का च भी नहीं आता, इसीलिए तुम ऐसे हो ना, ये मुझे आज पता चला है। रत्ती भर इज्जत नहीं है तुम्हें औरतों की। तो हेलो, मेरे परिवार को बीच में मत लेकर ना, वरना बहुत बुरा होगा। और क्या कहा तुमने? इज्जत, हमें बहुत इज्जत करनी आती है, लोग भी तो इज्जत करने के लायक होने चाहिए ना। और वैसे भी तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का नाम लेकर ना मुंह का स्वाद खराब हो जाता है। यू नो व्हाई? बिकॉज़ चीटर हो तुम लोग, चीटर। एक अच्छे खासे भोले आदमी के पैसे मारते हो और ऊपर चोरी भी करते हो, चोर कहीं के। शट अप, ओके, जस्ट शट अप। अगर एक और बार चोर कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं अपनी दादी को अच्छी तरह जानती हूँ, वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन चोरी कभी नहीं कर सकती। प्रॉब्लम तुम्हारे परिवार में, तुम्हारी माँ लड़ाकू है, जहाँ देखो लड़ाई पर उतर आती है। इससे पहले भी तुम्हारी माँ की वजह से मेरी दादी को पुलिस स्टेशन आना पड़ा था, बिना किसी वजह से। और रियली? मतलब तुम्हारे हिसाब से मेरी माँ मार्केट में अकेली फाइट कर रही थी, और तुम्हारी दादी वो तो थी नहीं वहां पर। And you know what? तुम्हारी दादी की वजह से मेरी माँ को जेल में रहना पड़ा और सब्जियों के लॉस भुगतने पड़े। खुद तो निकल गई क्योंकि किसी बड़े आदमी को जानती थी, लेकिन मेरी माँ को वहां रहना पड़ा क्योंकि हम तो किसी बड़े आदमी को जानते नहीं थे। ये तो अन्याय हुआ ना। अन्याय नहीं, इसको न्याय कहते हैं। मेरी दादी सही थी इसलिए उनको छोड़ दिया पुलिस वालों ने, और वैसे भी हमें माँ उन्हीं लोगों का साथ देती है जो लोग सही और सच्चे होते हैं। अच्छा, तो तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी देवी माँ ने उनको चोर बनाया, तो अब एक काम करो ना, अपनी देवी माँ को बोलो कि उनको निर्दोष साबित करे। You know what? तुमसे बात करना ही बेकार है। जो इंसान अम्बे माँ की इज्जत नहीं कर सकता, वो औरतों की क्या इज्जत करेगा? आज मुझे अफसोस हो रहा है कि वो जब मैंने तुम्हारे लिए क्यों छोड़ दी। तो तुम्हें क्या लगता है मैं बहुत खुश हूँ? मुझे भी बहुत पछतावा आ रहा है तुम पे एहसान करके। एहसान? तुमने कौन सा एहसान कर दिया मुझ पर? तो वो क्या है ना कि तुम नहीं समझोगी, तुम्हारे हिसाब से सारा क्रेडिट तुम्हारी देवी माँ को जाता है, उसके ऊपर तुम्हें कुछ सोचता भी नहीं है। हाँ, मैं कहा फालतू लोग की फालतू बातें बर्दाश्त करनी पड़ रही है मुझे। मुझे भी बेईमान लोग की बेईमानी झेलनी पड़ रही है। मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे चेहरे का फ्रेम लगा के अपने कमरे में लगाऊंगा? आसपास ही मत घूमना, मेरे दम घुटता है तुम्हारे आसपास रहने से। मैं भी तुम्हारी परछाई तक से दूर रहना चाहती हूँ। अभी तक ये पता था कि तुम घटिया हो, अब तुम्हारे परिवार के बारे में भी पता है। तुम लोगों से तो जितना दूर रहो ना उतना अच्छा है मेरे लिए। हाँ तो रहो ना दूर, एंड थैंक यू वेरी मच। तुमको समझ में आ गया कि दूर रहना मुझसे। देख लेना रवि, उस बुढ़ी ने ना हफ्ते भर तक जेल से बाहर नहीं आना है, फिर हो सकती है बेल शेल उसकी। तो किसी अच्छे से वकील से बात करना, बोल इतना तगड़ा इल्जाम लगाए कि अगला पिछला हमारा सब वसूल हो जाए। आप चिंता मत करो ना, चोरी के इल्जाम में पकड़ेगी माँ, सजा तो मिलकर रहेगी उसको, पुलिस वाले छोड़ेंगे ना उसको जल्दी। लेकिन माँ मेरी समझ में एक बात ये नहीं है कि आपको कैसे मालूम कि चोरी इन्होंने की है, जबकि वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग थे। हाँ, लोग तो थे बहुत सारे, पर जब तूने मुझे झुमके दिलाए ना, ये बुढ़ी उसे घूर घूर कर देख रही थी। जब मुझे तभी उसके इरादे का पता चल जाता ना, तो कोई बात नहीं, रिलैक्स हो जाओ, अब हम घर चलते हैं। चलो माँ, चलो घर चलते हैं। कोई तो वकील दोस्त होगा ना तेरा, तू उससे बात कर लेना। मैं चाहती हूँ इसको सजा मिलनी चाहिए अच्छा की तरह। बात आप चिंता मत करो। वो पूछ क्या रहा है तू भी ना, बस चलो भाई। चलना यार, निकालना इधर से। तू छुट्टी से करके ले तो कल नहीं ला सकता? हाँ लूंगा, बहुत जल्दी लूंगा, अभी तो नौकरी लगी है मेरी। वो की हो यार? दीपिका, तुम ठीक हो ना? हाँ। बड़ी देर लगा दे, मैं तो कब से आपकी वेट कर रही थी। माता जी क्या बताऊं, पहले तूफान, उसके बाद रास्ते में चट्टाने गिरी, उसे हटाया तो एक छोटी सी गली में फंस गया। बड़ी मुश्किल से यहाँ आऊँ माता जी, लेकिन माता जी फिक्र मत कीजिए, मैं आ गया हूँ। आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ कैसे, क्या हो गया? मैं अपनी राम कहानी क्या सुनाऊं जी। तो कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि इस उम्र पे आके ऐसी जिल्लत झेलनी पड़ेगी। तो जी सारे मेहमानों के सामने इतने सालों की बनी बनाई इज्जत पे पानी फेर दिया। आप देखो मुझे गौर से और बताओ, और मैं आपको चोर लगती हूँ? मैं कभी चोरी कर सकती हूँ? जी चोर? कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको किसने चोर बोला?
इस थानेदार ने, इसकी तो मैं। ओ नहीं जी नहीं, ये लोग तो बड़े अच्छे हैं। बस जब से आपका नाम लिया ना तब से बड़ी तमीज से पेश आ रहे हैं। अब वो चालबाज औरत ने मुझे चोर कहा, शादी के बीचों बीच पता नहीं जी कहाँ से आके टपक पड़ी और लगा दिया मुझ पे अपने झुमके की चोरी का इल्जाम। अब बताओ समधियों के सामने मेरी क्या इज्जत रह गई। उसके वो झुमके मेरे गहनों के डिब्बों में कैसे आए मैं सौ रब की नहीं जानती। औरत? कौन है औरत? नाम बताइए, फिर देखना उसकी अक्ल ठिकाने लगा देता हूँ। कौन है वो? नहीं जी नहीं, आप ना उससे दूर ही रहना। वो जब भी सामने आती है ना ऐसा लगता है जैसे कोई डरावना सपना देख रही हूँ। वो औरत ना एक ग्रहण है, जिसकी भी लाइफ में आती है ना उसकी लाइफ में ग्रहण लगा देती है। और आप तो मेरे लिए बड़े अनमोल हो जी, आपको कुछ हो जाए मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। वो जी सब मेरी गलती है, वक्त पे पहुंच जाता तो आपको पुलिस स्टेशन में आना पड़ता, रोका भी हो जाता। माफ करना माता जी, गलती हो गई। नहीं पुत्र जी नहीं, आप ना दिल पे मत लो कोई बात है। एक किस्मत में लिखा था जो वो तो हो के ही रहना होता है। अब रोका नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया। आप फिक्र मत कीजिए माता जी, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा, सब संभाल लूंगा मैं। बस कुछ ही देर की बात है, उसके बाद आपको मैं खुद घर पहुंचाऊंगा। आप फिक्र मत करो, मैं भी बात करके आता हूँ। बड़ी मेहरबानी पुत्र। सत श्री अकाल जी। जो थानेदार, मेरा नाम लेने के बाद इन्हें यहाँ क्यों बिठा के रखा? जाने क्यों नहीं दी? माफ करना जी एमएलए साहब, दरअसल मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। वो क्या है ना कि जो लोग आपको जानते तक नहीं फिर भी आपके नाम का फायदा। अभी जान गया ना मुझे, जान गया ना, चल छोड़े ना। सर जी एक छोटी सी प्रॉब्लम है जी। क्या प्रॉब्लम है? कोई बड़ी परेशानी नहीं है जी, तो बस जज साहब को फोन करना पड़ेगा। जय हिंद साहब। सुखविंदर, माताजी को छोड़ जल्दी। चलिए माता जी, आपको घर पे मैं छोड़ देता हूँ। मैं जानती थी देविका के लिए इनसे अच्छा रिश्ता तो हो ही नहीं सकता। अम्बे माँ, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप आ गए माँ। इतनी देर कैसे लगा दी? कुछ हुआ क्या? आखिर किया क्या वहां जाकर आपने? एक मिनट भाई, क्या तुम जानते थे माँ कुछ करने वाली है? नहीं, वो मैंने फोन किया सी पुलिस स्टेशन से। हाँ, वो बात हुई थी फोन पे। ओके, मैं बहुत थक चुका हूँ, जाके सो रहा हूँ। हाँ ठीक है। जो दिमाग नहीं चलता तो मुंह क्यों खोलता है? जा एक गिलास पानी लेकर आ। हाँ माँ। अम्बे माँ। माँ ये पानी। हाँ। मजा ही आ गया आज तो। उस बुढ़िया का जो हाल किया है ना, सारी हेकड़ी निकल गई उसकी। लेकिन आपने ऐसा किया क्या माँ, और कैसे? बदला ले लिया अपना, और उसके पोते की शादी में जाके ना उसका बैंड बजा दिया। वो सारे मेहमानों के सामने ना उसे गिरफ्तार करवा दिया। जेल में बैठी होगी, जल्दी नहीं छूटने वाली। और ये सब आपने किया कैसे माँ? उस दिन मैं रवि दे नाल गई थी ना झुमका लेन, वो बुढ़ी भी उठी सी। है ना तेरी माँ इंटेलिजेंट? नहीं माँ, ये आपने सही नहीं किया, बहुत गलत किया है ये आपने। और ये कोई सही तरीका नहीं है माँ। अरे माँ, जो उस बुढ़िया ने किया उसकी सजा एक अलग बात है, पर जो उसने किया ही नहीं उसके लिए। चुप आया पड़ा, खुद समझदार है नहीं, मैनू समझाने चला है। खुद तो जोरू के पन्नों के पीछे छुपा रहता है। और जो खबरदार जो रवि को भनक भी लगी ना तो फिर तेरी खैर नहीं है, समझा? जा सो जा हुण, मुझे नींद आनी नहीं आज। वो स्वाद मिट्टी कर रहे थे आप लोग। अरे आप कैसी बात कर रही हो सर जी? शकर पूरी कोशिश कर रहा था। बता शकर, बता अपनी माँ को। और जिस धीमी गति से इसकी कोशिशें चल रही थी ना, वो मुझे तो सुबह ही हो जानी थी थाने से निकलने में। और वो तो भला हो इनका है, असली हीरो तो ये है। वो इनकी बात में वजन नहीं है बल्कि इशारे ही काफी है, वो 2 मिनट में काम हो जाते हैं। माता जी इतनी तारीफ ना करो मेरी। अगर वाकई में इतना ताकतवर होता तो आपको पुलिस स्टेशन में कदम नहीं रखने देता मैं। लेकिन माता जी उस औरत का नाम तो बता दीजिए आप।
बस एक बार आप नाम बता दो उसका। और नहीं पुत्र जी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो मेरा शिकार है, अब उस पर निशाना तो मैंने लगाना है। बस जी मुझे तो इस बात का दुख है कि आपका रोका नहीं हो पाया। नहीं जी नहीं, मैं समझ सकता हूँ, प्रॉब्लम थी। तो हाँ ठीक है जी, मेरे तो दिल पे बोझ बन गया ना। मैंने भी कल ही पंडित जी के पास जाना है और बढ़िया सा मुहूर्त निकलवा के ना आपकी शादी करवा देनी है देविका से। ये रोका, सगाई, शादी सब एक साथ फटाफट इकट्ठी हो जानी है।